मिडिल ईस्ट से फिर एक नया तहलका सुनने को मिल रहा है और ये तहलका कोई छोटा मोटा नहीं है। इस बार इस तहलके के पीछे एक नई चाल है और ये नई चाल है पैसे की। पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, चाल इस बात की है क्योंकि इस बात जो प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह है उसको ईरान जिस रास्ते से पैसा दे रहा है वो बंद है, लेकिन फिर भी पैसा पहुंच रहा है और इस पैसे के पहुंचने ने एक नई सियासत को जन्म दिया है, एक नए युद्ध के रास्ते को खोला है और इस युद्ध के नए रास्ते ने मिडिल ईस्ट की राजनीति को फिर से एक चिंगारी सौंप दी है कि फिर से जल उठेगा आपका मिडिल ईस्ट। और ये कैसे पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा, ये जो नया रास्ता अपनाया गया है, हवाला का रास्ता, पैसे ट्रांसफ़र करने का रास्ता, जहां पहले ये रास्ता सीधे था, ईरान सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को पैसे दे रहा था, लेकिन अब युद्ध विराम के बाद ये रास्ता बैकडोर का ले लिया गया है और बैकडोर से जब पैसा पहुंचाया जा रहा है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आज इसी बात की होगी चर्चा वर्ल्ड वॉरियर में और हम जानेंगे समझेंगे कि ये कैसे एक नए युद्ध के मोर्चे को खोलेगा मिडिल ईस्ट में। तो आयुष जी, मुझे ये बताइए आप कि ये जो नया रास्ता अख्तियार किया है ईरान ने हिजबुल्लाह को पैसे देने का, इससे किस प्रकार से फिर से जो युद्ध विराम, कहने मात्र का जो युद्ध विराम है जो अमेरिका ने कराया है उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और ये कितना ज़्यादा नकारात्मक है, एक आप कहिए जो शांति बहाली की बात होती है उसके लिए। बिल्कुल। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें इज़राइल, लेबनान और गाज़ा वाला थोड़ा सा नक्शा समझना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि मेरा फ़ोन जो है ये आपके लिए इज़राइल है, ये जो टॉप वाला हिस्सा है यहाँ पर लेबनान है जी, इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट बैंक है और इस तरफ का जो हिस्सा है ये जो है गाज़ा पट्टी है, बीच में इज़राइल है। लेबनान के अंदर है हिजबुल्लाह और हमास जो है वो हमारा गाज़ा पट्टी में है। जी जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर जो है लेबनान, यहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है और हिजबुल्लाह और हमास दोनों ही एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है एक तरह का प्रॉक्सी गुट है जो कि ईरान के द्वारा चलाया जाता है, ईरान ही इसको पैसे देता है, हथियार देता है और एक तरह से ईरान का ये कहना है कि भाई जैसे ईरान में ईरान की जो सरकार है वो अमेरिका और उसके साथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उनका ये कहना है कि अमेरिका के जो वैल्यूज़ हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वैसे ही ये काम कर रहे हैं ईरान के नक्शे कदम पर। अब क्या था, जब सीरिया में असद की सरकार गिर गई तो जो नॉर्मल रास्ते थे वो सब बंद हो गए और रास्ते पहले असद के टाइम पे कह जाते थे, असद के टाइम पे जो थे सीधा सीधा ईरान अपने यहाँ से हवाई जहाज़ के ज़रिए पैसा भेजता था सीधा और वो एयरपोर्ट के ज़रिए होते हुए जाता था। और इसको मंजूरी क्यों मिली हुई थी, क्योंकि भाई सरकार की मिली भगत थी ईरान के साथ, तो सरकार कोई रोक टोक कर नहीं रही थी, ईरान से जो पैसा आ रहा था या हथियार आ रहे थे वो सीधा सीधा हिजबुल्लाह तक पहुँच रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार का तख्ता पलट हुआ है तो क्योंकि सारी चीज़ बदल गई, सारे अधिकारी चेंज हो गए और सारी चीज़ें हो गई, अब वहाँ पर दूसरे जो गुट हैं वो एज अ राष्ट्रपति वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनका पूरा वो टूट गया। इस दौरान इजराइल ने लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स किए हैं, हिजबुल्लाह के कई सारे कमांडर्स भी मारे गए, जैसा कि आप जानते ही हैं पिछले अभी कुछ दो तीन दिन पहले एक जो है हिजबुल्लाह के कमांडर की डेथ हुई है, मारा गया है उसको स्ट्राइक में इजराइल के द्वारा। तो जिस हिसाब से इजराइल स्ट्राइक कर रहा है हम तो ये सोचते हैं कि भाई एक या दो दिन या हफ्ते भर में हिजबुल्लाह को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों लगातार हिजबुल्लाह क्यों बार बार मारने के बाद वो वापस से पुनर्जीवित हो जाता है, क्यों हमास की कमर नहीं टूट रही है, क्यों? क्योंकि अब ईरान ने उसको जो फंडिंग करने का रास्ता था वो चेंज कर दिया। कैसे? पहले जहां डायरेक्ट आप फंडिंग कर रहे थे वहीं अब ईरानी यात्री जाते हैं और ईरानी यात्री या तो गुप्त तरीके से अपने पास पैसे लेकर के जाते हैं, से तस्करी होती है सेम वैसे तस्करी हो रही है। इसके अलावा ड्रग तस्करी जो है उसके ज़रिए जा रहा है। डायमंड्स भी का अवैध व्यापार चल रहा है, ईरान से डायमंड्स भेजे जाते हैं वहाँ और इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसके बाद हथियार खरीदे जाते हैं, हथियार भेजे जाते हैं, तो ये पूरा सिस्टम है। और इसके चलते न सिर्फ इजराइल चिंता में है बल्कि अमेरिका भी चिंता में है, क्योंकि एक तरफ आप ईरान पर लगातार बमबारी कर दे रहे हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ध्वस्त कर दे रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हम वापस से खड़ा कर लेंगे और ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। यानी अमेरिका की जो सारे प्रयास हैं या इजराइल के जो सारे प्रयास हैं वो लगभग
ख़त्म, मतलब बेकार चले जा रहे हैं। आप सतही तौर पर ईरान को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन ईरान अंदरूनी तरीके से काफ़ी मजबूत है, और जो ईरान पर अमेरिका के हमले हैं, इसराइल के हमले, वो ऐसा कुछ खास असर डाल नहीं रहे हैं। मतलब कल हमने जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि ईरान के आपने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फ्रीज करने की कोशिश करी हो, लेकिन उनकी फतेह मिसाइल है, उनके ड्रोन्स हैं, इनको तो आप काउंटर नहीं कर पा रहे। अब ये हमने इससे इससे पहले वाला एपिसोड था, ईरान ने ना उसमें ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमास है जो उसका साथ छोड़ रहा है, लेकिन अब जब हिजबुल्ला भी उसके लिए वही है, एक आप मान लीजिए एक तरह से जैसे एक दायां हाथ था एक बायां हाथ था इजराइल में लड़ने के लिए, तो अब ईरान के लिए एक नए हाथ का पनपना फिर से एक मतलब वो तो था ही, जहां पहले हम ये सोच रहे थे ना कि हिजबुल्ला के कमांडर मारे गए, पहले एक कमांडर मारा गया बगदादी, मतलब तमाम तरह के कमांडर मारे गए, तो शायद लगा कि हिजबुल्ला का जो खतरा था वो इजराइल के सिर से टल गया और इजराइल का पूरा फोकस हमास पे था। लेकिन इस दौरान हिजबुल्ला ने अपने आप को वापस से खड़ा कर लिया। जैसे पहले पेजर अटैक हुए थे, पेजर अटैक के बाद इजराइल ने बिल्कुल हिजबुल्ला को लगभग खत्म कर दिया था, ऐसा दुनिया में खबर चली जी, हम लोगों ने माना, नैरेटिव बिल्ड किया गया इजराइल और यूएस के द्वारा, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और निकली। तो ये हम मान के चलें कि आने वाला टाइम इजराइल के लिए आसान नहीं होगा, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये मैं मान के चलूँ आयुष की आने वाला टाइम जिसकी हमने कल्पना की थी कि इजराइल में शांति आएगी, इस एरिया में शांति आएगी, गाज़ा पट्टी में शांति आएगी, गाज़ा फिर से एक नई विकास की तरफ जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि वो शांति की कल्पना करना मतलब कल्पनाओं में ही रह जाएगा, मतलब वो कागजी बात है। क्योंकि देखिए नेतन्याहू को अब हाल ही में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, शायद अगले साल या उससे अगले साल, तो नेतन्याहू को अपनी सरकार बचानी है। वो बहुत लंबे समय से करीब 15 साल से सत्ता में है। इसके अलावा इस बार की उनकी सरकार जो है वो गठबंधन वाली है, तो उनकी गठबंधन का एक गुट ये चाहता है कि वो लगातार युद्ध लड़ते रहें, तो इसलिए उनको युद्ध लड़ना मजबूरी है, अगर वो ना भी चाहें। हालांकि जो इजराइल की जनता है वो अब इस युद्ध से तंग आ चुकी है, क्योंकि भाई आप भले ही आप हमास को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इजरायली लोगों का भी तो नुकसान हो रहा है ना, वो भी तो जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल के अंदर आंतरिक दबाव है लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से, और ऊपर से आप इधर हमास को चोट पहुंचानी तो हिजबुल्ला पनप जाता है, हिजबुल्ला को ख़त्म करने की कोशिश करते तो वापस से हमास के लड़ाके जो है वो कभी एयर स्ट्राइक कर देते हैं, कभी मिसाइल फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। और अमेरिका ने मतलब एक तरह से और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अमेरिका को भी सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, या तो सच में ही उसको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, या उनके पास सॉल्यूशन है पर वो देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जब एस्केलेट होती हैं तो वो चीज़ें अमेरिका के पक्ष में काम करती हैं। तो मतलब हथियारों का बाजार गर्म हो जाता है और हथियार बिकते रहते हैं। तो यही चीज़ें हम सबको भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो युद्ध होता है, युद्ध के पीछे कोई छोटी मोटी राजनीति नहीं होती। जो आपको पर्दे पे दिखाई जाती है वो राजनीति तो सिर्फ आपको दिखाने वाली राजनीति होती है। पर्दे के पीछे जो कूटनीति चलती है, जो राजनीति चलती है, वो होती है वास्तविक राजनीति। और हम 9 बजे आते हैं आपको यही समझाने के लिए कि क्या है पर्दे के पीछे की राजनीति, और हम कल भी आएंगे फिर आपको समझाएंगे। हम तो यही कामना करते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आए, क्योंकि भारत सभी का मित्र है। भारत इजराइल का भी मित्र है, ईरान का भी मित्र है, यूएई का भी मित्र है, सऊदी अरब का भी मित्र है। भारत तो सबको वसुधैव कुटुंबकम में हम बिलीव करते हैं, हम आतंकी संगठनों में बिलीव नहीं करते। हमारा देश हमेशा यही कामना करता है कि पूरे विश्व में शांति रहे, और हम भी यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निदान हो, समस्या ख़त्म हो, और इजराइल ईरान सभी मानवता के रास्ते पर चलें। धर्म, मेरे ख्याल से धर्म तो जीवन जीने का तरीका है, लोगों ने इसे जो मारने का तरीका बना लिया है ये सरासर गलत है। वर्ल्ड वॉरियर में आपको इसी प्रकार के टॉपिक्स को बहुत ही सरल भाषा में समझाते रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें और हमारे प्लेटफॉर्म कड़क से भी जुड़े रहें, और कड़क को सपोर्ट करें। कड़क पे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।